डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7th चैप्टर 7th द टेम्पेस्ट। चैप्टर शुरू करने से पहले इसका टाइटल समझ लेते हैं। टाइटल है टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट होता है एक स्टॉर्म, एक तूफान जो कि पानी में आ जाता है। ठीक है, क्या होता है स्टोरी में, कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, हम डिटेल में स्टडी करेंगे इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेट्स बिगिन। कैरेक्टर्स जो हमें मिलेंगे पहले उसका डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो मेन कैरेक्टर है यहाँ पे प्रॉस्पेरो है, जो कि बूढ़ा व्यक्ति है और ड्यूक ऑफ मिलान है। ड्यूक होता है राजा महाराजाओं वाली फैमिली का मेल मेंबर। ठीक है, मिरिंडा उसकी बेटी है और एक यहाँ पर जीनी, मैजिक स्पिरिट या आप एंजल समझ लो, वो है एरियल। गोंजालो एक प्रॉस्पेरो का पुराना नौकर है। फेर्डिनेंड एक यंग हैंडसम सा इंसान है जो कि है प्रिंस ऑफ नेपल्स। एंटोनियो प्रॉस्पेरो का भाई है, उसका ब्रदर है। ठीक है, और किंग ऑफ नेपल्स। ये सारे कैरेक्टर्स हैं। मेन कैरेक्टर यहाँ पे प्रॉस्पेरो रहेगा, मिरिंडा रहेगी और फेर्डिनेंड रहेंगे। ठीक है, शुरू करते। एक समय की बात है, प्रॉस्पेरो जो कि एक बहुत बड़ा मैजिशियन होता है। मैं आपको बता देती हूँ, जो प्रॉस्पेरो है ना, मेन कैरेक्टर मिरिंडा के पापा, ये बहुत बड़े मैजिशियन थे। वो अपनी बेटी को, मिरिंडा को, सारी कहानी बता रहे होते हैं पुरानी ज़माने की, कि मतलब हुआ क्या था। ही टेल्स हस हाउ दे हैड अराइव 12 ईयर्स ऑन एन आइलैंड। प्रॉस्पेरो और मिरिंडा 12 सालों से एक आइलैंड पे, आइलैंड होता है एक समुद्री जगह जहाँ पर एक टीला होता है, चारों तरफ पानी होता है। ऐसी जगह पे 12 सालों से रह रहे हैं। तो वो वहाँ पर कैसे पहुँची, ये सारी कहानी प्रॉस्पेरो अपनी बेटी को बता रहा है। टू नो द स्टोरी रीड दिस अडेप्टेड वर्जन ऑफ शेक्सपियर प्ले द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट का एक हिस्सा लेकर यहाँ पर प्रिंट किया हुआ है। टेम्पेस्ट तो बहुत बड़ा नॉवल है, उसका एक हिस्सा लेकर यहाँ पर प्रिंट किया हुआ है। चलो आओ हम भी स्टडी करेंगे। सीन 1 में क्या चल रहा है पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। तो सीन 1 में क्या होता है कि प्रॉस्पेरो अपनी बेटी मिरिंडा के साथ एक पत्थर पे बैठा हुआ है और समुद्र में देख रहा है, और समुद्र में तूफान आया हुआ है और एक शिप उसमें है और जो कि उलट पुलट हो रही है, पूरे तूफान में इधर से उधर डोल रही है। तो मिरिंडा ये सब देखती है और क्योंकि उसमें कुछ लोग भी बैठे हुए हैं तो मिरिंडा घबरा जाती है। पापा से कहती है, ओ फादर, अगर आपने ये तूफान पैदा किया है तो इसे रोक दो, क्योंकि उन लोगों को देखो जो कि शिप में हैं। तो प्रॉस्पेरो कहता है, बेटा घबराओ मत मिरिंडा, कोई किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। इवन दो द पीपल ऑन दिस शिप हैव कॉज्ड यू एंड मी इन ट्रबल। और बेटा घबराओ नहीं, किसी को भी दिक्कत नहीं होगी, सब बच जाएंगे। लेकिन ये जो लोग हैं ना, बड़े दुष्ट हैं बेटा, इन दोनों की वजह से ही आज तुम और मैं इस आइलैंड में फंसे हुए हैं। तो मिरिंडा कहती है, पापा आपका क्या मतलब है। तो प्रॉस्पेरो से अपनी कहानी बताता है कि बेटा अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि तुम्हें सब पता चल जाना चाहिए। 12 साल पहले की कहानी है कि मैं जो था वो ड्यूक ऑफ मिलान था। मिलान एक जगह है, वहाँ का मैं राजा हुआ करता था, और तुम बेटा मेरी बच्ची, मेरी प्रिंसेस थी और तुम मेरी उत्तराधिकारी थी। मतलब मेरे बाद वो सिंहासन तुम्हें ही मिलना था। और उस समय की बात है बेटा, उस समय भी मैं इतना ही मैजिक में इंटरेस्टेड था और मैजिक की पढ़ाई सीख रहा था। तो मैं ज़्यादातर अपना टाइम ना किताबों में ही गुजारा करता था, क्योंकि मैं मैजिक की स्टडी कर रहा था। और इस वजह से ना मैं ढंग से ना ड्यूकडम को संभाल नहीं पाया। तो मैंने अपना ड्यूकडम अपने भाई एंटोनियो को दे दिया, विश्वास करके कि भैया मैं थोड़ी पढ़ाई करने जा रहा हूँ, तू मेरे ड्यूकडम को संभालना। लेकिन मेरे भाई ने, एंटोनियो ने मेरे साथ छल किया, उसने मुझे लूट लिया, उसने मेरा ड्यूकडम लूट लिया। उसने किंग ऑफ नेपाल्स के साथ, जो कि उसका दोस्त था, किंग ऑफ नेपल्स के साथ जो कि उसका दोस्त था, उसके साथ मिलकर मेरे किंगडम से को लूट लिया। तो मिरिंडा कहती, क्या पापा, हम इतने अमीर थे, आप राजा थे और मैं आपकी प्रिंसेस थी, मैं आपकी उत्तराधिकारी थी पापा। तो प्रॉस्पेरो कहता है, हाँ। और तो और बेटा, एंटोनियो ने हमें एक घटिया सी टूटी फूटी बोट में बिठा दिया, जिसमें चप्पू भी नहीं थे, ओर्स होते हैं ना, ओर्स जिससे वो चलाते हैं ऐसे करके नाव। तो बेटे उसमें ओर्स भी नहीं थे, उसमें बिठाकर हमें समुद्र में धक्का दे दिया था। और वो तो बहुत ही श्योर था कि हम ज़रूरी मर जाएंगे, लेकिन धन्यवाद है मेरे पालतू नौकर गोंजालो का। गोंजालो इसका सर्वेंट था, बहुत ही फेथफुल सर्वेंट्स। उसने उस बोट में खाने पीने का सामान, पानी और किताबें और कुछ कपड़े रख दिए थे। और ही ऑल्सो पुट इन समथिंग आई प्राइज्ड ऑल ओवर दिस। और
बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मेरी मैजिक की किताबें थी उस गोंज़ालो ने वो भी रख दी और लुढ़कते फुढ़कते किसी तरह हम इस आइलैंड पे आ चुके। ये तो धन्यवाद है बेटा गोंज़ालो का, जिसकी मदद से हम इस आइलैंड तक पहुँचे। और जो शिप तुम देख रही हो ना अभी जो समुद्र में गोते खा रहा है वो कोई और नहीं है बेटा, उसमें एंटोनियो है मेरा भाई और उसका वही सड़ा हुआ दोस्त किंग ऑफ नेपल्स। तो तुम चिंता मत करो, द स्टॉर्म विल कास्ट देम अशोर। ये जो स्टॉर्म आया हुआ है ये उनको अशोर माने किनारे पर ले ही आएगा और मैं उनसे फेस टू फेस मिलूँगा और वो मेरी कंट्रोल में होंगे। इतना कहकर प्रॉस्पेरो अपने जादू की छड़ी मिरिंडा के सर पे टच कर देते हैं जिससे कि वो सो जाती है। एट दैट मोमेंट एरियल अपीयर्स और इस समय एंट्री होती है वो मैजिक स्पिरिट जो एंजल थी ना एरियल, वो आ जाती है। एक्चुअली क्या होता है ये प्रॉस्पेरो ना खाली एरियल को यही देख सकता है और कोई नहीं देख सकता और सबके लिए ये ट्रांसपेरेंट है, कुछ नहीं है, आत्मा एक। गिव्स अ लवली डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टॉर्म और एरियल आता है और बताता है कि क्या मज़ेदार तूफान आया। मिरिंडा वुड हैव बीन अलार्म्ड। अच्छा, मिरिंडा चौंक जाती अगर वो अपने फादर को किसी हवा में बातें करते समय किसी से देखती, तो इसीलिए फादर ने मिरिंडा को सुला दिया। अब प्रॉस्पेरो एरियल से बातें करता है। प्रॉस्पेरो बोलता है एरियल माय ब्रेव स्पिरिट, मेरी बहादुर एंजल, तुमने वो सारा टास्क कर दिया जो मैंने तुम्हें दिया था। तो एरियल बोलती है हाँ, आई बोर्डेड द शिप एज यू आस्क्ड मी टू, मैंने उसको किनारे तक पहुंचा दिया है। आई कॉज फ्लेम्स टू डांस, समटाइम्स द डेक समटाइम्स द मास्ट, मैंने खूब अच्छा तूफान चलाया। एरियल बोलता है येस आई बोर्डेड द शिप, मैं शिप में चढ़ गया था। एज यू आस्क्ड मी, जैसे आपने मुझसे कहा। आई कॉज फ्लेम्स, मैंने आग लगा दी थी। टू डांस मीन्स आग वहाँ पे नाच रही थी। समटाइम्स अ डेक समटाइम्स द मास्ट, डेक माने कभी तो शिप के अंदर और कभी शिप में जो पोल होता है उस पे मैंने मतलब सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया था प्रॉस्पेरो। एंड हाउ डिड द पीपल ऑन द शिप रिएक्ट, और इसे देखकर जो लोग शिप में थे उन्होंने कैसे रिएक्ट किया। दे वर टेरिफाइड, वो घबरा गए थे। और सबसे पहले जो उनका किंग का बेटा था फेर्डिनेंड, वो समुद्र में कूद पड़ा। प्रॉस्पेरो वेल डन, क्या बात है। नाउ उस यंग लड़के को मेरे पास लेके आओ, मेरी बेटी भी उसे देखना चाहती है, उसे देखना चाहिए। किसको लेके आओ? फेर्डिनेंड को। प्रॉस्पेरो स्माइल्स एट सम सीक्रेट थॉट, प्रॉस्पेरो के दिमाग में कुछ चल रहा है, उसे याद करते हुए प्रॉस्पेरो मुस्कुराया। प्रॉस्पेरो बोलता है जाओ एरियल, जैसा मैंने तुमसे कहा तुम वैसा करो, मैं तुम्हें जल्दी ही आज़ाद कर दूंगा। तो ये था सीन 1। ठीक है, अब सीन 2 शुरू करेंगे। सीन 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को क्योंकि इसमें थोड़ा लव सीन है। क्या होगा कि मिरिंडा, जिसने आज तक अपने पिता के अलावा किसी और मेल पर्सन को देखा ही नहीं है, वो आज एक यंग लड़की को देखेगी फेर्डिनेंड को, तो बहुत उससे अट्रैक्ट हो जाएगी और वो बोलेगी पापा ये कौन सा अजीब सा क्रिएचर है, क्योंकि उसने आज तक किसी और मेल को देखा ही नहीं है। तो एरियल जो कि मैजिक स्पिरिट होती है वो उड़ती हुई फेर्डिनेंड के पास जाती है जो कि अकेला बैठा हुआ है। अच्छा, एरियल ना किसी को दिखती नहीं है, तो एरियल से कहती है आओ मेरा पीछे करो, मेरे साथ चलो। तो फेर्डिनेंड एकदम से खड़ा हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है। वो कहता है किसने बोला, मैं तो किसी को देख ही नहीं पा रहा हूँ, लेकिन एक आवाज़ मुझसे कह रही है मेरे साथ चलो। तो एरियल जो है वो एक गाना गाने लगता है और फेर्डिनेंड उसको पीछे पीछे करने लगता है और गाना गाते गाते एरियल उसको प्रॉस्पेरो और मिरिंडा के पास ले आता है। मिरिंडा जग चुकी है और वो बोलती है अरे पिताजी ये कौन सा अजीब सा सुंदर सा क्रिएचर है, क्या ये एक आत्मा है? तो प्रॉस्पेरो कहता है नहीं मेरी बच्ची, ये कोई आत्मा नहीं है, ये भी खाती है सोती है जैसे हम लोग करते हैं। ये उसी शिप का एक इंसान है जो अभी हमने देखी थी। ही इज़ वेंडरिंग अबाउट लुकिंग फॉर हिज फ्रेंड्स, ये इधर उधर घूम रहा है, वेंडरिंग माने घूम रहा है, अपने दोस्तों को ढूंढ रहा है जो कि इसके साथ शिप में थे। मिरिंडा बोलती है लेकिन पिताजी मैं तो ये सोचती थी कि सारे मैन आपकी तरह होते होंगे, बूढ़े, और उनकी ग्रे बेयर्ड होती होगी, दाढ़ी मूछी होती होंगी ग्रे कलर की। और इतने में ही फेर्डिनेंड और पास हो जाता है और वो मिरिंडा को देखता है। अब यह है लव एट फर्स्ट साइट। तो फेर्डिनेंड बोलता है अरे इतनी ब्यूटीफुल सी लड़की इस
घने जंगल में और इस लोनली स्पॉट में क्या कर रही है? ज़ोर से बोलता है। यू मस्ट बी द गॉडेस ऑफ दिस आइलैंड, लगता है तुम इस आइलैंड की भगवान हो, माता रानी हो। तो मिरांडा कहती है नहीं नहीं, मैं कोई गॉडेस नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक लड़की हूँ। तो फेर्डिनेंड एंड मिरांडा स्टेयर एट ईच अदर, वो एक दूसरे को देखते हैं। वाइल प्रॉस्पेरो वॉचेस देम, और प्रॉस्पेरो भी उन्हें देख रहा है। तो लव एट फर्स्ट साइट हो चुका है। प्रॉस्पेरो असाइड, साइड हो जाता है। एवरीथिंग इज गोइंग जस्ट एज आई प्लान, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे मैंने सोचा था। तो बाय मिरांडा एंड द प्रिंस हैव फॉलन इन लव, और मिरांडा प्रिंस के साथ और प्रिंस मिरांडा के साथ लव में पड़ चुके हैं। बट आई मस्ट मेक श्योर ऑफ देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर, लेकिन मुझे उनकी फीलिंग्स एक दूसरे की तरफ जो है उसकी श्योरिटी करानी पड़ेगी। तो वो ज़ोर से बोलता है। आई नो वाई आर यू हेयर, मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर क्यों हो। यू आर अ स्पाई एंड हैव कम टू स्नैच दिस आइलैंड फ्रॉम मी, तुम एक स्पाई हो। जो स्पाई क्या होते हैं? जासूस, जो कि यहाँ मुझसे मेरा आइलैंड लेने आए हो। बट यू विल नॉट सक्सीड, लेकिन तुम जीतोगे नहीं। तो ऐसा रूडली बोलता है प्रॉस्पेरो। तो मिरांडा रोने लगती है। वो बोलती है पापा आप इतना रूडली क्यों बात कर रहे हो, उस पर तरस खाओ। एकदम से लव होते ही उसकी साइड लेने लगी। तो प्रॉस्पेरो कहता है मिरांडा यू नो नथिंग ऑफ द वर्ल्ड, बेटा तुम्हें दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, इस इंसान के बारे में मत कहो कुछ भी। कम नाउ गेट टू वर्क, आई वॉन्ट यू टू पाइल अप दीज लॉग्स ऑफ वुड एंड डोंट स्टॉप टिल द वर्क इज डन। चलो, फेर्डिनेंड से बोलता है चलो आओ, इस लकड़ियों का गट्ठर बांधो, पाइल बनाओ, और जब तक काम करना बंद नहीं करना जब तक मैं तुमसे कहूँगा नहीं। तो प्रॉस्पेरो वॉक्स अवे एंड हाइड्स बिहाइंड अ ट्री, वो वहाँ से ऐसा कहकर चले जाता है और एक ट्री के पीछे छुप जाता है। और फेर्डिनेंड वो सब काम करने लगता है, वो लकड़ियों का गट्ठर बांधने लगता है। तो मिरांडा बोलती है ओ आई बेग यू डोंट वर्क सो हार्ड, ओ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, इतनी मेहनत मत करो, प्लीज़ पुट द लॉग डाउन एंड रेस्ट, लॉग को नीचे रख दो और आराम करो। माई फादर इज़ बिजी विद हिज बुक्स, मेरे पिताजी किताबों में बिजी हैं। एंड विल नॉट बॉदर यू फॉर अ वाइल, और तुम्हें कुछ देर तक कुछ भी नहीं कहेंगे, वो अपनी किताबों में खो गए हैं। तो फ्रेंड कहते हैं नहीं नहीं, द सन विल सेट बिफोर आई फिनिश दिस वर्क, सूरज डूब जाएगा यानी कि रात हो जाएगी, इससे पहले मैं काम कर पाऊँगा। तो वो काम में बिजी हो जाता है। लेकिन मिरांडा क्योंकि उसके लव में है तो बोलती है आई विल कंप्लीट दिस वर्क वाइल यू रेस्ट, तुम आराम कर लो, मैं ये काम कर दूँगी, प्लीज़ गिव मी दोज लॉग्स, लाओ ये लकड़ियों के बंडल मुझे दे दो। फेर्डिनेंड कहता है आई कैन नॉट लेट यू डू दैट, व्हाट इज़ योर नेम, मैं तुम्हें ये नहीं करने दे सकता, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। तो मिरांडा कहती है मिरिंडा, ओ नो माई फादर वॉन्ट मी नॉट टू टेल यू माई नेम, उसने एक्साइटमेंट में बता तो दिया। मिरांडा कहती है ओ नो गलती हो गई, मेरे पिताजी ने मना किया था तुम्हें अपना नाम ना बताऊं। तो प्रॉस्पेरो जो कि दूर से देख रहा है वो कहता है ओहो दे आर ट्रूली इन लव, मेरी बेटी को फेर्डिनेंड से लव हो गया है। तो फेर्डिनेंड बोलता है मिरांडा यू शुड नो दैट आई एम अ प्रिंस, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैं एक राजकुमार हूँ। एंड वन डे आई शैल बी द किंग ऑफ नेपल्स, और एक दिन मुझे किंग ऑफ नेपल्स का राज्य मिलेगा। आई ओबे योर फादर नॉट ओनली फॉर योर सेक, ओनली फॉर योर सेक, मैं तुम्हारे पिता की आज्ञा मान रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, यानी कि वो इनडायरेक्टली ये भी कह देता है कि दैट ही इज़ इन लव विद मिरिंडा। तो मिरिंडा कहती है डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। फेर्डिनेंड बोलता है ओ हेवन एंड अर्थ, यानी कि पृथ्वी की कसम, भगवान की कसम, स्टैंड विटनेस टू दिस, वो सब ये देख रहे हैं, पृथ्वी आकाश ये सब देख रहे हैं कि आई लव यू मोर देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड, कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ दुनिया में किसी भी चीज़ से ज़्यादा। तो वो अपने लव का उसको बता देता है। मिरिंडा देन आई एम योर वाइफ इफ़ यू विल मैरी मी, तो यानी कि अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो मैं तुम्हारी वाइफ बन जाऊंगी। प्रॉस्पेरो स्टेप्स आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, और प्रॉस्पेरो बाहर आ जाता है। ये सारी कहानी
सुनने के बाद प्रॉस्पेरो फर्डिनेंड से बोलता है, आई हैव ट्रीटेड यू हार्शली, मैंने तुम्हें गंदे से व्यवहार किया। आई मेरली वॉन्टेड टू टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ योर लव फॉर माई डॉटर, मैं तुम्हारे प्यार को देखना चाहता था कि तुम मेरे बेटी को कितना प्यार करते हो। लेकिन आई मस्ट लीव यू नाउ फॉर आई हैव वर्क टू डू समवेयर एल्स, मैं अब तुम्हें छोड़ता हूँ क्योंकि मुझे कुछ और काम है। सिट डाउन एंड टॉक वाइल आई कम बैक, जब तक मैं लौटता हूँ तुम लोग बातें कर लो। तो फादर ने भी एग्रीमेंट दे दिया कि हाँ ही इज़ रेडी फॉर देयर मैरिज। मिरिंडा एंड फ्रेडिनेंड टॉक वाइल प्रॉस्पेरो वॉक्स अवे, प्रॉस्पेरो अलग चला जाता है और मिरिंडा और फ्रेडिनेंड प्यार से बैठकर बातें करते हैं। प्रॉस्पेरो जाता है और एरियल से बोलता है, एरियल माई ब्रेव स्पिरिट, व्हाट न्यूज़ ऑफ माई ब्रदर एंड द किंग ऑफ नेपल्स, कि मेरे भाई एंटोनियो की और किंग ऑफ नेपल्स की क्या खबर है। एरियल भागती है एंड स्टैंड बिफोर, प्रॉस्पेरो के सामने आके खड़ी हो जाती है और हंसती है। तो एरियल बताता है कि हंसते हुए, काफ़ी हंसते हुए, मजाक करते हुए बोलता है कि मेरे आका वो तो आधी से ज़्यादा अपनी सेंसेस खो चुके हैं और वो आधे पागल भी हो गए हैं क्योंकि उनको भूख बहुत सता रही है और वो बहुत थक चुके हैं, बदन उनका टूट रहा है बिल्कुल। और मैंने उन्हें वो सारा हार्श ट्रीटमेंट, वो सारा गंदे व्यवहार बताया जो उन्होंने आपके साथ किया था, और ये भी बता दिया कि वो लोग इसीलिए ही पनिश हुए हैं क्योंकि उन्होंने आपके साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया। लेकिन मज़े की बात तो ये कि आपको उनके फेसेस देखने चाहिए, वो कितना तड़प रहे हैं और देवर फिल्ड विद रिमोर्स, और वो पछतावे में भरे हुए हैं। उन्होंने जो गलती की थी, उन्होंने आपके साथ जो ईवल बिहेवियर किया था, याद है ना कि ईवल बिहेवियर किया था, उनका किंगडम ड्यूकडम लूट लिया था और उसे नदी में बैठाकर बहा दिया था, है ना। दे वर सो मिजरेबल दैट आई हैड टू पिटी देम, वो इतनी बुरी हालत में है कि मुझे उन पर दया आ रही है, एरियल बोलता है। तो प्रॉस्पेरो बोलता है, अगर तुम्हें उन पर दया आ रही है तो मुझे भी उन पर दया करनी ही पड़ेगी, जाओ उन्हें मेरे पास लेके आओ मेरी प्यारी एंजल। तो एरियल लेने चली गई है अब एंटोनियो को और किंग ऑफ नेपल्स को, ठीक है। ये किंग ऑफ नेपल्स का ही बेटा है, ये फेर्डिनेंड। 3 लास्ट सीन है पर बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन है, हैप्पी एंडिंग ऑफ द स्टोरी है, ठीक है। क्या होता है, एरियल जो कि चली जाती है किंग ऑफ नेपल्स और एंटोनियो के पास जो कि बैठे हुए थे, और एरियल को कोई देख नहीं सकता ना, तो एरियल एक म्यूज़िक बजाने लगती है और रिपेंटेंट माने जो पछतावे वाले इंसान हैं, अपने कर्मों पे पछता रहे हैं, वो म्यूज़िक को फॉलो करते हैं और उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। और उनके साथ वो उसका वफादार नौकर, प्रॉस्पेरो का वफादार नौकर गोंज़ेलो, जो कि 12 साल पहले जिसने प्रॉस्पेरो की मदद करी थी ना, उसकी बोट में खाने का सामान और कपड़े और उसकी मैजिक बुक रखी थी, वो सब एरियल के पीछे पीछे चलने लगते हैं और एरियल उनको ले जाते हैं प्रॉस्पेरो की केव में, जहाँ प्रॉस्पेरो नई ड्रेस पहन के मैजिक वाले कपड़ों में उनका इंतज़ार कर रहा है। एट फर्स्ट द 3 men डू नॉट रिकोगनाइज, अब प्रॉस्पेरो एक्चुअली 12 साल पहले आया था, उसकी हालत अब थोड़ी बूढ़ी भी हो गई है और भाई वहाँ पर कोई फेशियल और फेस वॉश वगैरह तो होता नहीं है, तो थोड़ा रफ चेहरा हो गया है प्रॉस्पेरो का, उसे पहचान नहीं पा रहा है। प्रॉस्पेरो गोंज़ेलो को देख के बहुत खुश होता है, कहते हैं और बोलता है प्रॉस्पेरो, मेरे वफादार दोस्त, मैं तुम्हें अपने आइलैंड पे स्वागत करता हूँ, आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं तुम पे बहुत धन्यवाद करता हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई और मेरी बेटी की भी जान बचाई। तो गोंज़ेलो आवाज़ से पहचानता है और बोलता है, क्या आप हो प्रॉस्पेरो? प्रॉस्पेरो बोलता है, हाँ मैं ही हूँ, क्या तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो? फाइनली अ लुक ऑफ रिकॉग्निशन डॉन्स ऑन द फेस ऑफ गोंज़ेलो, गोंज़ेलो के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट सी आ जाती है जब वो उसे पहचान लेता है, और सेम थिंग एंटोनियो और किंग ऑफ नेपल्स के चेहरे पर भी आ जाती है। तो वो कहता है, एंटोनियो बोलता है, यानी कि प्रॉस्पेरो का ब्रदर बोलता है, मेरे प्यारे भाई, प्लीज़ नो दैट, तुम ये प्लीज़ ये कृपया करके जान लो कि मैं बहुत ही पछतावे में हूँ, जो मैंने तुम्हारे साथ काम किया, मैंने तुम्हारा राज्य चुराया और तुम्हें दुख पहुँचाया, और जो कि सब कुछ तुम्हारा है, और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा ड्यूकडम वापस लौटा दूँगा। एक्चुअली सबक मिल गया ना आज, जब सी स्टॉर्म में अपनी जान बचाई है, आधा पागल तो हो ही रहा है, और पता चल गया कि गलत करोगे तो गलत ही मिलेगा। तो इतने में ही किंग ऑफ नेपल्स भी साथ में बोल पाते हैं, हाँ प्रॉस्पेरो, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ,
और वो ड्यूकडम तुम्हारा ही है और तुम्हें वापस मिल जाएगा। इसे सुनकर प्रॉस्पेरो एंटोनियो किंग ऑफ नेपल्स से कहता है, मैं तुम दोनों को माफ़ कर देता हूँ। और सब एक दूसरे से एक्साइटेड होके बात करने लगते हैं। टू द किंग ऑफ नेपल्स, सिंस यू हैव रिटर्न माई ड्यूकडम आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू। ड्यूकडम किंग ऑफ नेपल्स से कहता है, क्योंकि तुमने मेरा ड्यूकडम मुझे लौटा दिया तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। प्रॉस्पेरो लीड्स देम, और प्रॉस्पेरो वहाँ से उनको ले जाते हैं किंग ऑफ नेपल्स को और एंटोनियो गोंजालो को, और दिखाता है फेर्डिनेंड और मिरांडा जो कि प्यार से बहुत अच्छे से चेस खेल रहे हैं। तो किंग ऑफ नेपल्स कहता है, ये कैसा जादू है मिरेकलमैन, क्या अद्भुत सी चीज़ है, ये कैसा जादू है। फेर्डिनेंड लीनिंग बिफोर हिज फादर, इतने में फेर्डिनेंड, क्योंकि उसे लग रहा था कि मेरा बेटा तो मर गया है, मेरा बेटा तो है ही नहीं अब, क्योंकि वो कूद गया था ना समुद्र में। अब फेर्डिनेंड भी जब अपने पापा को देखता है तो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। तो कहता है, मैंने सी को बहुत ही ब्लेम करा कि उसने मेरे पिता को मुझसे छीन लिया है, बट इट सीम्स, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि समुद्र जो है वो बहुत ही दयालु होते हैं, क्योंकि वो अपने पिता को देख रहा है। उसने सोचा था मैंने अपने पिता को खो दिया है, और पिता ने सोचा था मैंने अपने बेटे को खो दिया है। तो प्रॉस्पेरो बोलता है, लेट अस ऑल फॉरगिव एंड फॉरगेट, हमें एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए और पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। अवर ट्रबल्स आर ऑल ओवर नाउ, हमारे सारे दुख, हमारे सारे संकट अब कट गए हैं, मिट गए हैं। किंग ऑफ नेपल्स कहता है, बट अवर शिप वॉज रैक्ड इन द स्टॉर्म, रैक्ड माने टूट गई, लेकिन हमारी जो शिप थी जिसमें हम बैठ के आए थे वो तो स्टॉर्म में टूट गई है। प्रॉस्पेरो कहता है, वो शिप और क्रू सब सेफ है। तो कल सुबह हम नेपल्स जाएंगे, एंड नाउ आई मस्ट लीव यू फॉर अ लिटिल वाइल। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। प्रॉस्पेरो वॉक्स अवे लीविंग देम ऑल टॉकिंग, प्रॉस्पेरो जाता है क्योंकि उसे एक और काम अभी करना है। फिर वो अपनी मैजिक स्पिरिट एरियल को बुलाता है। एरियल इधर आओ। एरियल बोलती है, हाँ मेरे मालिक मैं यहीं हूँ। प्रॉस्पेरो कहता है, आई हैव बरिड माई बुक्स ऑफ मैजिक, मैंने अपनी मैजिक की किताबों को बरिड माने मिट्टी में दबा दिया है। एंड माई मैजिक वैन डेप्थ डीप इन द, और मेरा जो जादू की छड़ी थी उसे भी मैंने मिट्टी में दबा दिया। आई विल नो लॉन्गर नीड माई मैजिक पावर्स, मैं को अब अपनी जादुई ताकत यूज़ नहीं करनी है। फॉर आई हैव ऑब्टेन्ड ऑल आई विश्ड फॉर, क्योंकि जो भी मैं चाहता था वो सब मुझे मिल गया है। क्या मिल गया? भाई मिल गया। भाई ने कह दिया कि राज्य भी तेरा है। बेटी की शादी करना चाहता था एक राजा से, किंग ऑफ नेपल्स के बेटे ने वो भी मान लिया। किंग ऑफ नेपल्स ने भी उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। और उसे क्या चाहिए था? आई हैव ब्रॉट माई ब्रदर एंड द किंग ऑफ नेपल्स टू रिपेंटेंस, मैंने उन्हें उनका पछतावा करवा दिया है। मेरे को मेरा राज्य मिल गया है। मेरी बेटी भी जिससे प्यार करती थी उसे वो जो किंग ऑफ नेपल्स का उत्तराधिकारी है वो भी उसे मिल गया है। आई वॉज एबल टू डू ऑल इट बिकॉज ऑफ यू माई एरियल, और मेरी मैजिक स्पिरिट, मेरी प्यारी एंजल, ये सब मैं तुम्हारी वजह से ही कर पाया हूँ। थैंक यू डियर स्पिरिट। वो उसको खूब धन्यवाद करता है एरियल का, और एरियल उड़ जाता है और एरियल को रिलीज़ कर देता है, मतलब वो अपनी कंट्रोल से। एरियल गाते हुए जाता है, वेयर द सी सक्स there suck I, in the cowslip's bell I lie, there I couch when owls do fly, on the bat's back I do fly, after summer merrily, merrily, merrily shall I live now, under the blossom that hangs on the bough। वो बोलता है कि मैं अब आज़ाद हूँ, मैं पत्तियों पे मंडराऊंगा, पत्तियों का जूस पीऊँगा, और मैं चमगादड़ के पीछे बैठ के उड़ूँगा, और मैं उल्लू के ऊपर सोऊंगा, उल्लू को अपना काउच बना के उसके ऊपर सोऊंगा। और जब सुबह आएगी, समर की सुबह आएगी तो बहुत खुश होऊंगा, और मैं अब आज़ाद हूँ। मैं अब खिलती हुए फूलों पे बैठूँगा, मैं अब डालियों पे झूलूँगा। बाऊ होती हैं डालियाँ, मैं डालियों पे झूलूँगा, मैं खिले हुए फूलों पे बैठूँगा। अब मैं आज़ाद हूँ। और ये खुशी की बातें करते हुए एरियल भी आज़ाद हो जाता है और उड़ता हुआ चला जाता है। तो ये थी स्टोरी। कैसी लगी थम्स अप कर देना भाई। वीडियो अच्छी लगी तो लेके आऊँगी बहुत जल्द बुक एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर्स। बाय बाय।